हेलो थर्ड स्टैंडर्ड, दिस इज सूर्योदय सर। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फन विथ नंबर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है जिसमें आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे बच्चे जो भी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे देखो, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आई हैव पिक्ड 24 सीट्स और सभी बच्चों के नाम दिए हुए हैं, गौरी, राधिका, सुमी, सुनील, ये सब के। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है, वहाँ पे आपको लिखना है कि किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए। जैसे ये फर्स्ट नंबर के उसमें लिखा है कि डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, तो सबसे ज़्यादा सीड जिसने कलेक्ट किए उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद लिखे सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी। अब ये क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि सुनील को विक्की जितने, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सुनील के। तो सुनील कहाँ गया, ये रहा सुनील। सुनील ने किए हैं 38 सीट्स। तो सुनील ने 38 सीट्स किए और विकी ने किए हैं, ये रहे कितने, 42। तो 38 है सुनील के पास और 42 है विकी के पास। तो 38 से 42 तक जाने यानी कि इक्वल करने के लिए हमको 4 सीट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा 4 सीट्स, ठीक है। तो उसी तरह सारी ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है देख देख के। अब सेकंड वाला पेज देखते हैं कि क्या है। तो वहाँ पे लिखा है डॉट गेम। अब ये गेम आपको अपने मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ अभी खेलनी है, जिसमें करना क्या है, आपको सर्कल करना है और उसके अंदर कितने डॉट्स है वो आपको एक दूसरे को बताने हैं, ठीक है। रैंडमली सर्कल करना है। अब पेज नंबर 3 है धोनी सेंचुरी। तो क्रिकेट मैच आ गया है और सर आ गए हैं कमेंट्री करने। तो यहाँ पे वनडे मैच चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का गुवाहाटी के अंदर। तो यहाँ पे सब लोग देखने बैठे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है धोनी ऑन 96, ठीक है। और एक ही बॉल बाकी है, अब मैच खत्म होने वाला है। तो अब 96 रन है और सेंचुरी में आपको पता होगा सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100 रन। तो 96 रन तो धोनी के ऑलरेडी हो गए। सेंचुरी करने के लिए यानी कि 100 रन करने के लिए 4 रन ज़्यादा मारने पड़ेंगे, ठीक है धोनी को। तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 96 + 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 100 लिखना है। फिर यहाँ पे येलो कलर, ब्लू कलर, वापस येलो कलर में दिखा है कि प्लेयर 1 2 3 4 उनके रन दिए हुए और सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए वो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखने हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 में 93 रन है तो सेंचुरी होती है 100 रन से। तो अगर 93 में हम 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 7। उसके बाद प्लेयर 2 के 97, तो 97 के 100 आपको करने हो। 97 रन तो ऑलरेडी प्लेयर 2 ने मार दिए और 100 रन करने हो तो यहाँ पे 3 रन आपको लिखने पड़ेंगे। 97 + 3, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, 3। यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखना है, 3 सॉरी, जितने रन यहाँ पे 100 करने के लिए रखने वही रन आपको यहाँ पे लिखने हैं, ओके। उसके बाद जो पेज नंबर है उसमें देखो क्या लिखा है, आफ्टर 99 वी गॉट ऑन लाइक दिस, ये सी यू टुमारो, ठीक है। 99 100 100 102। अब यहाँ पे जो दिखा है ये, वहाँ पे देखो क्या लिखा है, 99, उसके सामने उसका स्पेलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने ऐसा सीखा था ना, 100 का क्या स्पेलिंग होता है, 101 का क्या होता है। तो यहाँ पे 102 का लिखना है। फिर यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ी हुई है 104 के बाद, यहाँ पे देखो तो यहाँ 105 लिखना है, ठीक है। और उसी तरह पूरा का पूरा पेज आपको फिलअप करना है। सिंपली क्या है, नंबर लिखे और उसके सामने उसके स्पेलिंग लिखे हुए। उसके बाद नीचे देखे तो यहाँ पे लिखा है देखो APJ AS CK, इन सब ने स्कोर किया हुआ है और वो करके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। तो देखते हैं, सीके जस्ट मिस दिस सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। तो सीके के रन देखो कितने, 99। ओ, तो सीके के 99 रन तो ऑलरेडी हो गए थे, उसको सिर्फ 1 रन चाहिए था उसकी सेंचुरी कंप्लीट करने। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जो ब्लैंक है इधर आप लिखोगे 1, ठीक है। उसके बाद लिखे डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन। तो यहाँ पे आपको ढूंढने के ऑलमोस्ट इक्वल मतलब बिल्कुल सेम टू सेम रन कौन से दो प्लेयर्स है जिसने बिल्कुल सेम टू सेम मतलब एक ही रन या 2 ही रन आगे पीछे हो वैसे किसने मारे। तो एएस और सीके ने, जैसे एएस ने 100 रन मारे और सीके ने 99, तो इन दोनों के बिल्कुल इक्वल रन्स हो गए, ओके। उसी तरह सारी ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है देख देख के, ओके। अब उसके बाद है देखो काउंटिंग इन टेंस। तो ये 10 का टेबल बोल दो या 10 का प्लस 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 बोल दो। देखो 10 20 30, फिर लिखना है 40 50। ये रैबिट है, इसको काउंटिंग इन 10 आता नहीं है तो वो आपके पास सीखने आ रहा है। तो आपको 10 20 30 फिर 40 50 60 ऐसे करके सारे लास्ट तक यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखो 110 दिया हुआ है तो 110 के बाद 120, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट है 310। देखो यहाँ पे 310 लिखा हुआ है।
तो 310 के बाद 320, 30, 40 इसी तरह आपको नीचे तक लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे भी 720 से पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, 710। ओके, बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे काउंटिंग इन 50, जैसे ऊपर हमने काउंटिंग इन 100 किया था वैसे यहाँ पे काउंटिंग इन 50 करना है। जैसे 200, फिर 250, फिर क्या आएगा, 300 आएगा, फिर 350, फिर 350 के बाद 400, फिर 450, फिर 500 तो आ ही गया। उसी तरह आपको 50 50 प्लस करने, ऊपर हमने 100 100 प्लस किए थे, यहाँ पे आपको 50 50 करने। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो है उधर है आपको कलर द नंबर्स। अब आपको यहाँ पे बहुत से नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन आप इसमें आपको कलर करना है। लेकिन कलर कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, ये जितने भी नंबर ग्रीन, ऊपर देखो लिखा हुआ है ग्रीन, ग्रीन के नीचे जो भी नंबर लिखे हैं या जो भी आंसर आता हो वो फाइंड करके उधर आपको ग्रीन कलर करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 140, तो यहाँ पे कहाँ है 140, ये रहा देखो। तो ये 140 में आपको ग्रीन कलर करना है। तो उसी तरह नीचे से आपको ढूंढ ढूंढ के ग्रीन, रेड और येलो, ये 3 कलर के कलर यहाँ पे करने, वो नंबर ढूंढना है पहले और उसके अंदर वो जो सेक्शन में हो उसका कलर वो करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जंपिंग इन रैबिट्स, तो ये जो गबरू गबरू और बनी की जो स्टोरी है वो स्कूल रीओपन होगी सर, तब आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, तो ये 2 पेज जो है वो गबरू और बनी के ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लास जंप, तो यहाँ पे जंप आपको करना है, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड, लेकिन जंप घर पे ही करना, बाहर निकल के मत करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी 104 है, फिर 106 है, फिर 108, तो अब आएगा 110, 110 आएगा। उसके बाद आएगा 112, उसके बाद आएगा 114, उसके बाद आएगा 116। ओके, फिर है 2 स्टेप बैकवर्ड, अब पीछे पीछे जा रहे हैं, देखो 262, फिर है 260, फिर 258, फिर 2 नंबर कम करेंगे इससे तो 256 आएगा, फिर आएगा 254, फिर आएगा 252 और आएगा 250। उसी तरह यहाँ पे 10 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, 10 नंबर आगे, ठीक है। उसी तरह 10 स्टेप फॉरवर्ड, 10 स्टेप बैकवर्ड, फिर है कंटिन्यू द पैटर्न। तो यहाँ पे जो पैटर्न हमने सेकंड में सीखी थी उसी तरह की पैटर्न है, लेकिन 550, 560, 570, फिर आएगा 580, 90, फिर आएगा 600 और 610। उसी तरह आपको पैटर्न को ध्यान से समझना है, पहचानना, और उसके बाद इधर लिखना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लेजी क्रेजी शॉप। अब यहाँ पे देखो आपको ये एक आपको फॉक्स दिख रहा है और एक आपको मंकी दिख रहा है, ठीक है। तो मंकी और फॉक्स से और अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे आपको, तो हमने 2nd स्टैंडर्ड में वंस और टेंस तो सीखे ही थे, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो रही है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब आपको ध्यान से समझना होगा इसको। देखो यहाँ पे रैबिट जो है उसके उसके पास है ये जो है कैरेट, उसके 143 रुपीज़ है। ओके, तो 100 यहाँ पे देखो ध्यान से आपको समझना है, 143, तो 100 का 1 पैकेट, फिर 10 के 4 पैकेट, और 1 के जो लूज आइटम्स है उसके 3 पैकेट्स यानी कि 3, ठीक है। तो 1 4 3, ये देख लो यहाँ पे 1 है पूरा का पूरा, 100 का 1 यानी कि 1, फिर ये 4 और ये 3। उसी तरह ये एलिफेंट है, उसका 210 है, तो यहाँ पे 100 का जो सेक्शन है उधर कितने ड्रॉ करोगे, 2। यहाँ पे जो 10 का वहाँ पे कितने करोगे, 1, और लास्ट में यहाँ पे 0 लिखा है देखो, तो यहाँ पे आपको कोई भी कैरेट या कुछ भी चीज़ ड्रॉ करने की नहीं है, यहाँ पे 0 सिंपली रख देना है। उसी तरह ये मंकी है, उसके पास 242 है, कितने 242 बनानास, तो यहाँ पे आपको 100 के सेक्शन में कितने पैकेट, पूरे के पूरे 100 के कितने बनाने पड़ेंगे, 2। उसके बाद यहाँ 10 के करने पड़ेंगे 4, और वंस के कितने करने पड़ेंगे, 2। उसी तरह, ठीक है, डियर का आपको खुद ब खुद होमवर्क में करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ऊपर जैसे चीज़ सीखी उसी तरह अब यहाँ पे रुपीज़ दिए हुए, ऊपर पैकेट्स दिए हुए थे, यहाँ पे रुपीज़ दिए हुए। तो यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है आपको, सबसे पहले एलिफेंट के पास है 420। ओके, तो यहाँ पे 400 यानी कि 100 के कितने करोगे, 4। उसके बाद 10 के कितने करोगे, 2, और वंस के 0, 420। उसी तरह रैबिट के पास है 143, तो 100 के करोगे 1, 10 के करोगे 4, और 1 के करोगे 3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मंकी का और डियर का आपको खुद ब खुद करना है, ठीक है। तो ये देखो आपको एक मैं आपको पहेली देता हूँ, आपको बहुत से रिडल्स वो करने में मजा आती है ना। तो यहाँ पे लिखा है, आई कम बिटवीन 40 एंड 50, देयर इज अ 5 इन माई नेम,
तो ये जो ए वाली जो पहेली है वो कह रही है एक मैं ऐसा नंबर हूँ जो 40 और 50 के बीच में आता है और मेरे अंदर 5 आता है। तो ये देखो इसको मैच किया ही हुआ है, कौन सा है? 45। सेकंड वाला है, चलो मैं इसके आंसर बता ही देता हूँ। आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। मेरे नाम में 9 आता है और मैं 90 के बिल्कुल ही पास आता हूँ, तो कौन सा आएगा? 89। सी ए इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। तो ऐसा नंबर बताओ जिसमें 4 नंबर हम डालें तो 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आएगा आंसर 96। ओके। उसके बाद आएगा आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। तो 10 टेंस का क्या हो जाता है? 100। सिंपल। ओके। उसके बाद आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। अब आपको पता है सेंचुरी यानी 100 होता है और हाफ सेंचुरी यानी 100 का आधा यानी कितना हो जाता है? 50। तो 150। और लास्ट वाला क्या बचा? आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। तो 77 और 97 के बिल्कुल बीचों बीच नंबर आता हो तो वो है 87। ओके, तो ये सब हो गया आंसर के साथ। अब नीचे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर हमने किया उसका उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरे नोट्स और ये सब गिन के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है 100 की 2 नोट्स और 10 की 4 नोट्स, तो हो जाएगा 240 रुपीज़। उसी तरह है यहाँ पे 100 के 3 और 10 का 1। तो सबसे पहले आपको 100 का लिख देना है। 100 के कितनी वो दिख रहे हैं? 3, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख देने का डैश के अंदर। फिर यहाँ 10 का 1 ही दिख रहा है तो 1 लिख देने का, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 9, तो 319 यानी इसका आंसर हो जाएगा 319 स्टिक्स। ओके, फिर ये ब्लॉक्स भी आपको उसी तरह गिनने हैं 100 करके, ये आपने सेकंड स्टैंडर्ड में अच्छी तरह सीख लिया है, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो स्कूल रीओपन होने के बाद सर आपको बता देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट में भी रुपीज़ है, ये दोनों आपके, ये तीनों तीन जो है ब्लॉक्स, बीट्स और रुपीज़, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो ये स्टार का ये जो है ये समझ लो आप ध्यान से, ऊपर हमने किया उसका उल्टा यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है तो 19 करने के लिए यहाँ पे 10 का एक पूरा क्या है ये पैकेट है, पॉकेट है और 1 1 के है, ठीक है। तो हो गए 19। उसी तरह 21 है तो 10 के कितने करने पड़ेंगे? 2 और 1 का ये ब्लू कलर का एक, तो येलो और ब्लू ऐसे करके समझो। देखो तो 95 में रेड रेड कलर के कितने आएंगे? तो 9 और ब्लू कलर के कितने आएंगे? 5। उसी तरह यहाँ पे 201 है तो देखो 100 के लिए हुए, ठीक है। तो 100 के 2 लिए और 1 का सिर्फ 1 लिया। अब आप पूछोगे सर ये जीरो कहाँ गया? तो जीरो का कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 260 में भी ऐसा ही करना है। नीचे जो ई है उसके अंदर 260 में आपको 100 के कितने करने हैं? 2। और 60 के लिए 10 के आपको कितने करने पड़ेंगे? 6। लेकिन वंस का जीरो, जीरो लास्ट में आपका जीरो आ रहा है यानी कि जीरो का एक भी कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाला, ये जो लास्ट पेज है उसमें आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। देखो आपको प्लस करना है जो कि सेकंड स्टैंडर्ड में भी आपको आता था और अभी भी आपको आता है। 10 10 हो जाता है 20। उसके नीचे ये है 100 10 10 10 यानी कि 130। फिर ये है 10 10, ठीक है ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता है आप खुद खुद गिनोगे और लिखोगे, ठीक है। तो थर्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है प्ले विथ नम, कहाँ गया, क्या नाम था सर भी भूल गए, क्या नाम था, अभी लोड हो रहा, हाँ, फन विथ नंबर्स। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो आपका थर्ड चैप्टर सर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।